वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। अर्जुन से बता रहे थे कि ऐसे योगी जो वीतराग हो गए हैं, भय से मुक्त हो गए हैं, विगत भय और विगत क्रोध, ये तीन चीजें जिनकी मिट गई हैं। और इनमें भी मुख्य क्या है? राग। राग से ही भय उत्पन्न होता है, राग से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो मुख्य इसमें राग है। तो इससे जो मुक्त हो गए, और मनमया, जो मुझ में लीन हो गए। मया मतलब होता है तल्लीन होना, तो मनमया मतलब मुझ में जो तल्लीन हो गए। माम उपाश्रिता, और जो मेरी शरण में आ गए हैं, मेरे आश्रित हो गए हैं। ऐसे ज्ञान तपसा पूता बहवो, तो ऐसे ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो राग छूटेगा, और राग छूटेगा तभी भय क्रोध आदि जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें वो सब छूटेंगी। तो ज्ञान को यहाँ पर क्या बताया? उपाय बताया। ज्ञान तपसा पूता बहवो मद भावम आगता, ऐसे बहुत योगी हो गए अभी तक जो कि मद भावम आगता, जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गई, मेरे भाव को, माने ब्रह्म भाव को, आगता मतलब प्राप्त हो गई, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे बहुत योगी हो चुके हैं। क्योंकि कई बार साधक जब योगाभ्यास करना शुरू करता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है, क्या ये संभव भी है जो मैं कर रहा हूं, और क्या पहले भी किसी ने ऐसा किया है? तो इसलिए ये बता रहे हैं कि आपसे पहले तो बहुत जा चुके इस पथ से। कभी कोई तंग रास्ता होता है, कहीं कोई कठिन रास्ता होता है, तो कभी कभी व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं वहां पे। उसको लगता है कि जिधर मैं कदम बढ़ा रहा हूं इस जंगल में, इधर से कोई गया भी है कि नहीं गया है, कहीं मैं उलझ तो नहीं जाऊंगा इस जंगल में। और फिर कोई व्यक्ति आकर के आपको बताए कि यहाँ से तो बहुत लोग जा चुके हैं आपसे आगे, तो फिर व्यक्ति को कदम बढ़ाने में थोड़ा बल मिलता है, साहस मिलता है कि बहुत जा चुके हैं तो मैं भी जा सकता हूं। तो इसलिए यहाँ अर्जुन को साहस दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक ही है, कर सकते हैं आप। तो ऐसे गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि आप कर सकते हैं, आपके जैसे बहुत लोग कर चुके हैं। नहीं तो व्यक्ति को लगता है कि ये तो कोई ऋषि मुनि कर सकते हैं, मैं थोड़े कर सकता हूं। तो जब कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती हैं तो उसको बताती है कि वो चीज उठा के लाओ, तो वो वहां घुटने के बल जाता है, फिर कहती है खड़े होकर के आओ। फिर जब वो चलने लगता है, पैर लड़खड़ाते हैं, तो वो थोड़ी हाथ आगे बढ़ा देती है कि थोड़ा आगे आओ मेरे को पकड़ लो। तो वो 2-4 पैर तो बिना पकड़े बढ़ाता है, उसके बाद फिर वो थाम लेती है माँ, तो बच्चा गिरता नहीं है, चलना सीख जाता है। ऐसे ही साधक के जीवन में भी गुरु कहते हैं कि चलो तुम चल पाओगे, और फिर उसके आगे गुरु और भगवान अपना हाथ बढ़ा देते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनको बल देते हैं, फिर वो साधक को चलना आ जाता है, फिर उसके लिए वो स्वाभाविक हो जाता है उस तरह से चलना। तो उसी को आगे बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं जो जिस भाव से मुझे प्रपद्यन्ते, ये यथा माम भजामि,
जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, यहाँ भज का मतलब है भज सेवायाम, सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, जिस रूप में मेरी सेवा करते हैं। कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा सेवा करता है, कोई कर्म योग के द्वारा, कोई भक्ति योग के द्वारा, जिस भी रूप में ये यथा माम भजामि तांस तथैव प्रपद्यन्ते, उनको मैं उसी रूप में उपलब्ध होता हूँ, प्राप्त होता हूँ। प्रपद्यन्ते माने प्राप्त करते हैं, जो जिस रूप में मेरा सेवन करते हैं उसी रूप में वो मुझे प्राप्त करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, वो मेरा अनुगमन करते हैं। मम वर्तम कहते हैं मार्ग को, जिस मार्ग से मैं चलता हूँ उस मार्ग से वो मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुगमन करते हैं। कौन? मनुष्याः, सभी मनुष्य। पार्थः सर्वशः, हे पार्थ सब प्रकार से लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं। मेरा अनुसरण करते हैं मतलब जो आदर्श, जो योगी होते हैं उन्हीं का तो अनुसरण सब करते हैं। लोक में जो आदर्श पुरुष होते हैं, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, तो उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं सब लोग। तो इन्होंने क्या बताया? जिस भी भाव से, क्योंकि ईश्वर में तो सारे भाव समाहित हो जाते हैं, तो कोई उनको अपने गुरु के रूप में देखते हैं, तो स एष गुरुणाम अपि गुरु पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। कोई अपने माता पिता के रूप में देखते हैं, त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथः, तो वो माता पिता के रूप में भी भजते हैं। कुछ अपने सखा के रूप में उसको सोचते हैं कि मेरा सबसे अच्छा साथी वो ही है, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कोई बंधु के रूप में, अपने भाई के रूप में, कोई सखा के रूप में। तो जैसी जैसी जिसकी अंदर की चित्त की स्थिति है उस रूप में वो उसको देखते हैं। किसी को माँ के रूप में ज्यादा ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ने में ज्यादा उनको अच्छा लगता है, किसी को गुरु के रूप में, किसी को भिन्न भिन्न रूपों में। तो कह रहे किसी भी रूप में वो मेरे को सेवन करते हैं, तो मैं उनको उसी रूप में मिलता हूँ। जिसने भी सच्चाई से जिस रूप को धारण करके उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास किया, उनको उस रूप में ही ईश्वर की प्राप्ति हुई, उस रूप में ही वो प्राप्त कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि सत्य ही मेरा तो ईश्वर है, मैं सत्य का पालन करता हूँ और इसी से मुझे सब कुछ जीवन में मिला है, तो उसको किस रूप में मिलते हैं ईश्वर? सत्य के रूप में। कोई कहता है कि जी सेवा ही मेरा भगवान है, जो मैं कर्म करता हूँ, सेवा करता हूँ, वो ही मेरा ईश्वर है, तो मुझे तो जो भी आगे जीवन में आगे बढ़ना है, जो भी प्राप्ति करनी है, वो सेवा के माध्यम से करनी है। तो वो सेवा ही उसके लिए सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो जाती है। कोई कहता है जी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, यही मेरी तो पूजा है, तो उसको अपना अध्ययन करते करते ही वो चित्त की प्रशांतता और संतुष्टता, प्रसन्नता, आनंद, वो सब उसको मिल जाता है। कोई कहता है जी मेरे को तो पढ़ाने में ही यही मेरी पूजा है, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते ही वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो जिस भी रूप में हम ईश्वर को सेवन करते हैं, भजामि तांस तथैव प्रपद्यन्ते, उनको उसी रूप में उसकी प्राप्ति हो जाती है। और कह रहे हैं कि सब लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जो आदर्श पुरुष आचरण करते हैं संसार में, तो सब लोग उन्हीं का अनुगमन करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता। इह इस संसार में देवता, देवताओं को लोग क्यों बुलाते हैं? कांक्षन्तः, कुछ चाहते हुए। देवों की पूजा कब करता है व्यक्ति? जब कोई कामना की पूर्ति करनी होती है। कांक्षन्तः कर्मणाम, कर्मणाम कांक्षन्तः, किसी कर्म के द्वारा, माने किसी कर्म का मतलब है यहाँ कर्म फल, किसी कर्म फल को चाहते हुए, किसी कर्म को चाहते हुए
इह देवता यजन्तः कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, किसी कर्म की सिद्धि अर्थात किसी विशेष कर्म का फल पाने के लिए यहाँ देवताओं को यजंत पूजा जाता है, यजन किया जाता है उनका। और वो देवता क्या करते हैं? मानुषे लोके क्षिप्रम सिद्धिर्भवति कर्मजा, उस कर्म से इस मनुष्य लोक में उनको शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, वैसा फल भी मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं फिर? बस उनका उतना ही प्रयोजन होता है, उससे ज्यादा वाला ईश्वर उनको नहीं चाहिए। उनको इस लोक की कोई कामना है, उस कामना को पूरा करने के लिए किसी देवता से वो सहारा मांगते हैं, उसकी पूजा करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, वो उसको मिल जाती है तो फिर वो संतुष्ट हो जाता है, उसके आगे वो फिर कुछ चाहता ही नहीं है, तो उसकी साधना वहीं रुक जाती है। तो ये किसकी पहचान है? अज्ञान की पहचान है ये। क्योंकि जब हम भगवान के पास जाते हैं या किसी देवता के पास जाते हैं तो उससे क्या मांगना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मांगना चाहिए ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? उसी को ही मांग लो, उसी को मांग लो, मतलब उसी की शरण में चले जाओ। जब हम उसके हो गए तो वो हमारा अपने आप ही हो गया। तो जो कुछ भी नहीं मांगता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा समझदार होता है। आपको स्वामी जी महाराज कहें कि चलो आज एक दिन के लिए आपको छूट दी जाती है, आपको जो मांगना है वो मांग लो, तो क्या क्या मांगोगे? कोई बोलेगा जी खाने में ना आज बारिश हो रही है, समोसे बनवा दो। कोई बोलेंगे जी हमारा कहीं टूर करवा दो। और क्या क्या मांगेंगे? ईमानदारी से बताओ। कोई हाँ, योग, जोर से बोलो, योग के विषय में बता दो। कोई कहेंगे जी टाइम टेबल बहुत टाइट है, थोड़ा सा ढीला करवा दो। कोई कहेंगे जी उठने का थोड़ा सा, क्योंकि आज तो कुछ भी मांग सकते हैं ना आप। बोल जी आज टाइम 4:30 बजे उठने का करवा दो। तो हम क्या मांगेंगे? कुछ छोटी छोटी चीजें मांगेंगे, बड़ा नहीं मांगेंगे। जब ये कहा कि आज आप कुछ भी मांग सकते हैं तो यही तो मांगेंगे। और मांगेंगे कि हमारे ब्लॉक में ये सुविधा हो जाए, हमारे प्रसादम में ये सुविधा हो जाए। उससे ज्यादा तो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि क्या मांगू। और लेकिन समझदार व्यक्ति क्या है, कौन है? कुछ भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। भजन गाते हैं ना आप, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। तो ईश्वर जब मिल गया तो सब कुछ ही मिल गया फिर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग, संसार के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो सर्वशक्तिमान की तो उपासना ही नहीं करते हैं। उपासना भी किसकी करते हैं? देवी देवताओं की करते हैं। देवी देवता कौन है? जो हमारे से उत्कृष्ट आत्माएं हैं, जिन्होंने अपनी कामनाओं को, क्रोध, लोभ, मोह आदि को जीत लिया और अब वो इतने शक्ति संपन्न बन गए कि वो हमारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, लौकिक कामनाएं। तो हम केवल उन्हीं से ही फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती हम उसी से करते हैं। जैसा व्यक्ति का अपना स्टेटस होता है, वो किससे मित्रता करेगा? उसी लेवल के व्यक्ति से मित्रता करता है। गार्ड से करेगा, चौकीदार चौकीदार से करेगा। उसको डीसी के ऑफिस में भेजें या सीएम पीएम के ऑफिस में भेजें तो उनकी मित्रता किससे होगी? अपने लेवल के लोगों से ही होती है, सीएम से नहीं होती है। तो सामान्य जो कामनाओं वाले सांसारिक जो आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को तो चाहते ही नहीं है, उसकी पूजा भी नहीं करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना भी नहीं करते हैं। उन्होंने कोई अपना अपना एक देवी देवता पकड़ रखा है। ठीक है ना? ये हनुमान जी के भक्त कितने हैं आप में? हाँ, हनुमान जी वाले नीचे करो। गणेश जी वाले,
2 गणेश जी वाले हैं। और भोला बाबा के, हाँ गणेश जी के पिताजी के, उठाओ उठाओ उठाओ, ये भी 3-4 हैं। तो आशीष जी दोनों के करते हो, पिता पुत्र, गणेश जी भी और शिव जी भी दोनों। अच्छा, और उनकी माता जी शक्ति की पूजा करने वाले कौन कौन है? देवी शक्ति की पूजा करने वाले, ये भी 3-4 हैं। और जो किसी की भी उपासना नहीं करते वो कितने हैं? हाँ, ऐसी भी आत्माएं बोले किसी की नहीं करते हम तो। अरे किसी को तो धार लो भाई, हैं? गौ माता की। अच्छा, गौ माता की करने वाले कितने हैं? सब में हाथ उठा रहे ब्रह्मचारी, किस किस के करता है? सभी के करते हैं। वो नाराज हो जाएंगे, बोले अभी उन्हीं से ही करवा लो, फिर उनको बुला रहे हो तो अभी तो मेरे को बुला रहे थे, अभी उसको बुला लिया, तो वो चलने लगे तब तक तीसरे को बुला लिया। तो हम इन सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, गैया मैया सारी कामनाएं पूरा कर सकती है, लेकिन कितना लौकिक कामनाएं पूरी कर सकती है? दूध दे सकती है, दही दे सकती है, घी दे सकती है। ऐसे ही देवता भी, हमारे गणेश जी, शिव जी, माता जी, उनकी माता जी, सारे जने मिलके, दुर्गा माता, वो सब मिलकर के हमारी लौकिक कामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि वो देवी देवता हैं। देवी देवता का मतलब है वो उत्कृष्ट आत्माएं हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। क्योंकि भोले बाबा भी तो जाप करते हैं ना बैठ के, तो किसका जाप करते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं? ओंकार का। तो उनसे भी ऊंचा कोई है, उसी का तो ध्यान करते हैं ना वो। तो वो हमारी बहुत सारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी की उपासना कर रहे हैं, वो भी किसी का ध्यान लगा रहे हैं। राम जी भी किसी का ध्यान लगा रहे हैं, कृष्ण जी भी लगा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा ये जो सांसारिक लोग हैं, कर्मणाम सिद्धिम इह देवता कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, अपने कर्मों की सिद्धि को चाहते हुए, जी जो हम कर रहे हैं मुझे ऐसे फल देना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे को सूत्र याद करवा देना, मैं याद कर रहा हूँ मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर दिला देना, इतना मांगते हैं बस हम। नहीं देख तो सकते हो पर हो तो नहीं सकता ना ईश्वर। मान लो आप इसको टेबल को कहो कि मैं तो इसी को ईश्वर में देखूंगी, मैं तो इसी को ईश्वर मानूंगी, तो ठीक है, कण कण में ईश्वर है तो इसमें भी है, पर ये ईश्वर हो तो नहीं सकता। उसके स्वरूप को न जानने से, ईश्वर के ठीक स्वरूप को न जानने से ही तो सारे बहुत सारे झंझट हैं। जितनी समस्याएं आध्यात्मिक जगत में हैं उतनी भौतिक में नहीं है, और जितने भ्रम भ्रांतियां उलझन आध्यात्मिक जगत में है उतनी सांसारिक में नहीं है। कोई उलझन नहीं है, कोई अपने ऑफिस में जा रहा है अपने काम पे, कोई अपनी दुकान पे जा रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई खेत में जा रहा है, कोई एडवोकेट है तो कोर्ट में जा रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई उलझन नहीं है। शाम तक 6 बजे उलझन पैदा हो जाती है, तब पता लगता है कि मंदिर में जाऊं कि मस्जिद में जाऊं कि गुरुद्वारे में जाऊं कि उस गुरुजी के पास जाऊं कि उस देवता की पूजा करूं, किसकी करूं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे उसकी करूं, ऐसे लगता है व्यक्ति को। तो वहां ज्यादा उलझन है, क्योंकि हमने ठीक ठीक स्वरूप को भी नहीं जाना, और हमें क्या चाहिए उसको भी हमने ठीक से नहीं पहचाना। हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, पर हमें कुछ ये है कि कुछ और चाहिए। तो वो कुछ और क्या चाहिए, तो फिर हम छोटी छोटी चीजें की शायद इसके मिलने से ही खुशी मिल जाएगी, तो फिर छोटी छोटी चीजें ध्यान में आती हैं वो मांग लेते हैं। तो उसको चाहते हुए वो क्या करते हैं, उन देवताओं को यजंत, उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और उनका फल भी मिलता है, वो जल्दी दे देते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति, उन कर्मों से, जैसे यज्ञ याग भी करते हैं ना, तो वर्षेष्टि यज्ञ किया, वर्षा हो गई, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र उत्पत्ति हो गई। अगर ठीक विधि विधान से करें तो ठीक विधि विधान करना तो अपेक्षित है ही सब जगह ही।
तो यदि ठीक ठीक विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की जाए तो उससे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन भी उसकी पुष्टि करता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से, जिसका स्वाध्याय करते हैं उस देवता के साथ हमारा संपर्क हो जाता है। संपर्क हो गया तो कभी भी उससे कोई सहायता मांग सकते हैं। धनवान व्यक्ति से यदि हमारा संपर्क है तो कभी मुसीबत काल में धन उधारा दे ही देगा ना, और कभी तो बिना वापस लेने के दान में ही दे सकता है। वो धनवान है तो हमारी जिसके साथ मित्रता हो गई, जैसे संगठन में सेवा करते हैं भाई बहन, तो किसी धनवान व्यक्ति के साथ उनका संपर्क होता है तो समय समय पे उन पे दान ले लेते हैं उनसे। तो ये तो इनकी जल्दी ही पूर्ति भी कर देते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। इसलिए लोग क्या चाहते हैं, ठीक है हम ये कर्म करेंगे इससे हमें ये फल मिल जाएगा, उससे आगे वो सोचते ही नहीं है।